पहले अच्छा हो जाएगा। एक आवश्यक सूचना, व्यास मंच के सम्मान में मैं सबका सम्मान समझता हूँ। यह किसी खास व्यक्ति का नहीं है, यह सबका है। मैंने पहले ही कहा कि एक दिनकर जी ने कहा है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सीलिया भूमंडल भर का है। आज व्यास मंच को सम्मानित करने के लिए अंततोगत्वा रमेश भगत भी आ ही गए और उन्होंने व्यास मंच को 501 रुपये देकर जो सम्मान दिया है, गौ माता उनके जीवन में दिन दुगना रात चौगुना यश मान प्रतिष्ठा धन वैभव बढ़ाते रहे, यह व्यास मंच की कामना है। रमेश भगत जी 501 रुपया। मातृ शक्तियों को मैं नमन करता हूँ। हमारे गुरु महाराज जी जो है, उनके द्वारा हमको आमंत्रित किया गया। असब गौ माता की कृपा है। धन्य है मिथिला की भूमि, धन्य है यहाँ के नर नारी, जो ज्ञानी अज्ञानी अभी तक गौ माता के विषय में नहीं पहचान पाए, उनका कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो और कोई भी अपराध भूल चूक से हो जाए तो वो माफ है। गौ माता की इतनी महिमा है। हम आपको आधा एक घंटे के अंदर जो है गौ माता की साइट में है, तो इनका बहुत लंबा चैप्टर की बोलने लगेगी, शायद हमको पता ही नहीं चलेगी 12 बज गए कि 1 बज गए। लेकिन कम से कम समय में हम आपको जो है वो कराएंगे। बोलिए गौ माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए व्यासपीठ पर विराजमान गौभक्त महाराज की, बोलिए मातृ शक्ति की। हर हर महादेव। जय। धन्य है मिथिला की भूमि कि हम कहाँ के हैं और आप लोग कहाँ के हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मिथिला भी जाना पड़ेगा। तो आना ही था एक न एक दिन, वो तो माध्यम बनना ही है। क्योंकि जन्म ही ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि मिथिला आना ही था। अब इस विषय पर आप विचार कीजिए कि कैसे नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, क्या क्या करते होंगे बचपन से, किस लाइन के होंगे। अब आप अपने अब हम उसको बता नहीं सकते, क्योंकि अपनी बात कोई भी थोड़ी अपनी प्रशंसा करता है। अब आप विचार करिए कि किसने भेजा है, कहाँ से आए। माध्यम तो बने वो मिथिला की धरती। धन्य भाग जह बरस कुमारा। कुमार का महीना में अगर वर्षा होती है तो बहुत बड़ा भाग्य माना जाता है। और जहाँ बहती है सुरसर की धारा, ये सुरसरी की धारा है, गौ माता की धारा ही बह रही है। ये हम मिथिला में पधारे हैं। महाराज जी आपको बताए ही होंगे कि गौ माता की कितनी विलक्षण महिमा है। गाय क्या है, गाय को हम अभी जो उनका रूप है वो हम गाय को अभी तक नहीं पहचाने और जीवन बीत गया।
जीवन बीत गया, लेकिन गाय के विषय में जो हमको जानकारी होनी चाहिए वो नहीं जान पाए भाई, क्योंकि ऐसा समय नहीं आया। और जब समय आता है तो भगवान कहीं ना कहीं माध्यम बना करके आप लोगों को प्रकाश के लिए भेजते हैं कि गाय क्या है। अच्छा, माँ किसे कहते हैं? माँ तो आदमी बोलता है, लेकिन माँ का अर्थ क्या है वो भी पूरी जानकारी नहीं है। माँ किसे कहते हैं? माँ का अर्थ क्या है? माँ क्या है? माँ उसे कहते हैं जिसमें ममता, प्रेम, करुणा, दया और जो दया की महासागर है वो है माँ, वो गौ माता है। सेकंड में अपनी जननी है जिन्होंने हमको जन्म दिया, फर्स्ट में गौ माता है, प्रथम में गौ माता है, और जिन्होंने हमको जन्म दिया वो सेकंड में है। उनका सम्मान घट नहीं रहा बल्कि और बढ़ रहा है, उसको आप समझिए। गौ माता ने हमको जन्म दिया, साल 2 साल तक ही अपना दुग्धपान कराया, और गौ माँ में स्वार्थ होता है। जिस माँ के बच्चे नहीं हैं वो कितना प्रयास करती है कि भगवान हमको 2-4 बच्चे हो जाए, कितने पत्थर पूछती है, कहाँ कहाँ दौड़ती है। उसमें स्वार्थ होता है कि हमारे गृहस्थी का एक सहारा होगा, वृद्धावस्था का सहारा होगा, कम से कम कुल में एक वंश हो, उसमें स्वार्थ छिपा है। और प्रातः स्मरणीय आदरणीय गौ माता जिस बच्चे की माँ नहीं है उनको भी दुग्धपान कराती है, साल 2 साल नहीं, बचपन में कराती है, भरी जवानी में भी कराती है, वृद्धावस्था में भी कराती है, अंत में बैतरणी भी वही पार कराती है। उस समय न हमारी माँ रहेगी, न पिता रहेंगे, न गुरु रहेंगे, भगवान भी साथ छोड़ देंगे। समझिए, भगवान भी साथ छोड़ देंगे। अखिल ब्रह्मांड जगन नियंता पार में ब्रह्म परमेश्वर भी आपका साथ छोड़ देंगे, सखा बंधु साथ छोड़ देंगे, माता पिता गुरु सब परित्याग कर देंगे, पर आदरणीय गौ माता आपको अंतिम क्षण जो है तो पार वही कराएंगी। जन्म से लेकर अंतिम क्षण अनिस्वार्थ। संसार में सब में स्वार्थ है, देवी देवताओं में भी स्वार्थ है, देवी देवताओं में भी स्वार्थ, माता पिता गुरु सब में स्वार्थ। गाय ही एक ऐसी माँ है जिसमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है। संसार में सबकी उपमा दी जा सकती है। इस धरती माँ जिसमें हम बैठे हैं इसकी भी उपमा है, सागर की भी उपमा है, सूर्य की भी उपमा है, इंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की भी उपमा है, भगवान राम की भी उपमा है, भगवान कृष्ण की भी उपमा है, पर गौ माता की उपमा नहीं, निरूपमा है। उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, करोड़ों वर्षों में भी नहीं बतलाया जा सकता। हम तो घंटे 2 घंटे बोले, करोड़ों वर्षों में भी बतलाया नहीं जा सकता। ये गौ माता करुणा वरुणालय है। हमारी माँ को तकलीफ होता है, कुछ भी होता है, 1-8 घंटे रोई, इसके बाद शांत हो गए। लेकिन आदरणीय गौ माता करुणा वरुणालय है, निर्विकार है, उनके कोई विकार नहीं, चाहे कितना भी मारो ना, वो नहीं है, क्रोध नहीं है, क्लेश नहीं है, निर्विघ्न है, अहंकार भी नहीं है कि हमारा अपमान हो गया, अब इससे हम नहीं वो करेंगे, बदला लेंगे, ये भी नहीं। बताइए कितनी विलक्षण महिमा है। हम कहाँ सोए थे, कितना कितना अज्ञान में हमसे कितना अपराध हुआ। हम लाख तीर्थ करें, एक पुण्यम तीर्थ स्नाने, एक पुण्यम विप्र भोजनम, एक पुण्यम हरिसेवनम, एक पुण्यम महादानम, एक पुण्यम हरिसेवनम, एक पुण्यम विप्र सेवनम, एक पुण्यम पूरे तीर्थ की परिक्रमा कर ले, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर ले, तो भी पूरा पुण्य मिले कि न मिले कोई पक्की गारंटी नहीं है, पक्की गारंटी नहीं है। रात दिन लेकर ओम नमः शिवाय, हरिओम शरणम करते करते जीवन बीत जाए तो भी पक्की गारंटी नहीं है।
कलिकाल में। तब पूर्णम च धेनु सेविता, गौ माता की सेवा से बिना प्रयास के पूरे पुण्य अपने आप आपके पास। ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित चीज है गाय की महिमा की। कितने भी भयने ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मण खिला दें आप, हर की सेवा कर लें, पूरे तीर्थों की परिक्रमा कर लें, गंगा स्नान कर लें, दान कर दे, सर्वस्व दान दे दे, जमीन से लेकर बाल बच्चे सब दान दे दे, कितने भी सत्यवादी हो तो भी किनारे आ रहा है। बताइए, चलो सत्यवादी भी होगा वो भी किनारे आ रहा है। सर्वस्व दान दे दे, हम किडनी न दे बोले हैं कि गाय के लिए, वो भी कम है। बताओ, जन्मभूमि का भी विक्रय कर दे तो भी नहीं लाइन में आ रहा कि भगवान कम से कम आप तो मान जाओ प्रभु। गौ सेवा से तत्क्षण पुण्य बिना प्रयास के, और वो हमारे साथ प्रतिदिन घटना घट रही है आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, संसार के समस्त जीवों के आशीर्वाद से, मानव भर के आशीर्वाद से नहीं। भगवान एक एक जीवों से गवाही लेते हैं कि क्या ये उस लायक है। जो बोल नहीं पाते उनका भी वो लगता है, ये भी ध्यान रखें। जो निरीह प्राणी है उनकी आवाज वो अधिक सुनते हैं। हम मानते हैं कि मानव है, बड़े ज्ञानी है, कुछ नहीं है, इससे अच्छे वो निरीह प्राणी है। लेकिन हम अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी कहलाने लगे कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ये अभिमान हो गया हमको, ही हमको ले डूबा, यही लोग ले डूबता है। अभिमान हम ही आदमी को जो है नीचे ले जाता है। तो गौ माता की इतनी इतनी अनंत महिमा है, करुणा बरवाला है, निर्विकार है, निर्विघ्न है, निरहंकार है। वेद में कहा गया है कि गौ के संकट आए पर अपनी जन्मभूमि का भी विक्रय कर देना चाहिए। जबकि वेद में क्या कहा गया है कि जन्मभूमि भगवान राम को भी प्रीति स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि भवति, गरीसी भक्ति जननी, जो माँ हमको जन्म दी है वो, और जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी महान है। लेकिन गाय के उसमें वो भी पीछे हट रही है। अब पूछिए कि भाई जननी जन्मभूमि क्यों विक्रय करेंगे जब गाय को संकट आएगा? इसलिए कि गौ के धरती में गौ माता नहीं टिकी है, बल्कि गौ माता की कृपा से धरती माता उनके चरणों में टिकी है। गौ के खुर पर धरती माता टिकी है। गौ से गंगा आई है, गंगा से गौ नहीं, गौ माता की कृपा से माँ गंगा आई है। राजा सगर के नाती गंगा लाए भागीरथी, लाख तपस्या किए तो भी नहीं आ रही थी। बोले पापी है, कलिकाल में हमको गंगा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोली नहीं बेटी जाओ, गौ माता का चरण पड़ता रहेगा तो आप पवित्र होती रहेंगे। लाख भ्रष्टा डाल दीजिए, लाख वो करिए, हो गंगा गंगा ही रहेगी, गौ गौ में। फिर गौ मुख से गंगा आई है, भागीरथी गंगा गौ मुख से आई। देखिए जहां जाएंगे कहीं गाय, और गाय का कितना अपमान हो रहा है। बताइए, हमको गोबर गाय का हम चंदन लगाते हैं, अब यहाँ हमको देसी गाय नहीं मिली, जर्सी गाय भैंस, यही मिथिला की धरती है। या इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया था। मिथिला की धरती में भी हमको देसी गाय यहाँ दर्शन को नहीं मिली। कहीं महाराज जी है आपके यहाँ, अभी हम वो भी ओरिजिनलिटी देखे नहीं, कैसे मान लें जब तक हम उसको देखें ना कि ओरिजिनल देसी है। भाई आप तो देसी कह रहे हैं, लेकिन जब हम अभी नहीं देखे हैं तो फिर उसका गोबर ले आए, तब हम उसका तिलक लगाए। हमारे लिए गोबर का ही तिलक है, और इसमें संसार के जितने भी तिलक है सब आकर समाहित हो जाते। पीला देखेंगे तो पीला दिखेगा, काला देखेंगी तो काला दिखेगा, हरा देखेंगी तो हरा दिखेगा, नीला देखेंगी तो नीला दिखेगा। पूरे अरे जब भगवान के मंदिर गोबर से पवित्र होते हैं, भगवान के धरती माता पवित्र होती है, तो यहाँ तो गोबर उठाते थे तो साबुन से हाथ धोते थे,
है, इतना अज्ञान। और संसार की जितनी भी रिजेक्टेड चीज है, गंदी चीज है, गाय को डाला, जूठन डालाओ, कला है डालाओ, और उच्च कोट की हम जो है तो उसको भोजन करें, और गाय को ऐसे डालाओ। जूता चप्पल पहनकर गाय को चप्पल पहनकर छूना नहीं चाहिए। मंदिर जाते हैं तो 3 बार हाथ पैर धोते हैं, और गौ माता को आए, जबकि वो उनकी भी इष्ट है। गौ माता की कृपा से भगवान श्री राम इस भूधरा में आए हैं। गौ माता की कृपा से भगवान श्री कृष्ण आए हैं। अगर गौ की कृपा न होती तो हमने राम मंदिर बनते हुए न देखते, न भगवान की वो मूर्ति डालते कि क्या। भगवान की कृपा से नहीं, बल्कि गौ की कृपा से। गौ जगदम्बाए विद्ये पशुरूपाय धीमहि सानो धेनु प्रचोदयात्। हम उसको पशु रूप में मानते हैं, यही भूल है। गौ जगदम्बा की भी महाजगदम्बा है। भगवान की कितने आप व्रत उपवास करती हो, कोई बताए कि हमारे साथ 2-4 दिन में चमत्कार होता है। कोई भारत आप बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, बताएं। और गौ माता की कृपा से रोज हो रहा है, क्योंकि पूरे देवता उस पर विराजमान है। भारतीय संघ जो हमारा धर्म है, गाय 7 खंभों पर ये हमारी धरती टिकी है, और सबसे प्रमुख खंभा गाय है। अगर गाय को हटा लो, पूरे खंभा अपने आप धराशायी हो जाएगा। और संसार की जो असंभव चीज है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो भी पूरी होने की गारंटी है। यह है गौ माता की महिमा। गौ माता सामान्य धेनु नहीं है, सामान्य पशु नहीं है, उनको पशु कहने नहीं चाहिए। गौ माता को अब राष्ट्र माता घोषित होने का समय आ गया। अब हमने कहा, अब ये बताइए कि हमको कार बंगला मिल जाए और गौ माता हमारी ऐसे मुंह बांध दो, ऐसी भूखी पीटती फिरते रहे, तो क्या हमारा कल्याण होगा? आप लोग विचार करके बताइए कि हमको गाड़ी बंगला संसार की सब चीज़ मिल जाए और गौ माता हमारी कष्ट में हो, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? क्या कोई माँ हलवा पूरी खा ले, उसका पुत्र भूखा रहे, क्या अच्छा माँ से भोजन खिलाया जाएगा? क्या नींद आएगी माँ को? आज माँ भी जो है तो ममता उनकी बहुत कुछ घट गई है। किसी बालक को भरी बरसात में हम ले जा करके 1-2 साल के बालक को रोड में डाल आए, तो क्या माँ आराम से नींद में सो जाएगी रात में, ठंडी में, बरसात में? पर आज गौ माता अगर विचरण कर रही है तो उनको रात में आदमी उठ कर डंडे मारता है। मैंने कितना अन्याय हम कर रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा जो है तो अच्छा हो, भगवान प्रसन्न हो। ये सोच हटा दीजिए, इस भ्रम में न रहिए। अगर मानव जीवन मिला है, जो हमारा धर्म है, कम से कम कुछ पूजा पाठ न करिए। अगर गाय को आपने प्रसन्न कर लिया तो संसार की हर कामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी, जो असंभव है। उनके पास इतने माध्यम है, इतने चमत्कार हैं गौ माता के, कि आपको लगेगा जरूर कि ये कैसे होगा। अब हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं, सब जानते, पूरा एरिया जानता है। कुछ नहीं, गाय की सेवा के अलावा कुछ नहीं करते। हम ये कहते हैं, भगवान से लड़ते हैं कि देना हो तो दो, नहीं तो हम तुम्हारे पीछे। लक्ष्मी से कहते हैं, हम तुम्हारे धान नहीं जोड़ेंगे कि हम भय गए, तुम्हारी गरज हो तो आओ। यहाँ धन के पीछे क्या क्या कर रहे हैं, अब भोग रहे हैं। हम अभिमान नहीं करते। गौ माता हमको पाली है, साल भर पाली है, बताइए किस पर भरोसा करें? जंगल में जहाँ तेंदुआ, शेर, भालू, चीता, विस्फोपड़ा, सांप, और आपका हमने कुछ खाया भी नहीं, आपका अनाज नहीं खाया। गौ माता के दूध और गोबर, जौ खिला करके जो है तो उनको उसकी रोटी गोबर से, और गौ दूध, न फल न फूल न कुछ, न शीशा कंघी तेल, कुछ नहीं, और नंगे पैर दौड़ना भी है। अब इससे बड़ा चमत्कार हुआ हो?
आकाश में पर्जनी है, जो है महाराज जी की पर्जनी है आकाश में सूख कर आती थी, आज भी पावर है, आज भी घनघोर कलयुग में। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, पर सत्य पर रहो, अपने धर्म में रहो, और भी गौ माता की कृपा मिल जाए और दूसरे की नकल न करो। अच्छा कर कोई साथ नहीं देगा, जिसके पुत्र नहीं होगा पुत्र भी मिल सकता है, संपत्ति चली गई है संपत्ति भी आ सकती है। अरे गौ माता प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। उनका श्रृंगार देखेंगे तो आप रोने लगेगी, कोई तो चक्कर खाकर गिर जाएगा। जो गौ माता हमारे पास है, क्या नौलखा आप लोगों ने बनवाया होगा अपने लिए। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए सजाता है, इसको सजाता है उसको सजाता है, लेकिन गाय का हमने कहा अरे गौ माता ऐसी फिरे और ऐसी सेवा हमारी ऐसी, भगवान से लड़ गए। ने कहा जीवन मिला है तो जी भर के गाय की सेवा करेंगे और किसी से सहयोग नहीं लेंगे, स्वयं अपने से सेवा करेंगे, न पत्नी से न पुत्र से न सखा से न बंधु से। नाश्ता जंगल में पहुंचता है, ये हमारे यहाँ सबका सम्मान है, सबका सम्मान है गौ माता के उसमें आपका। आइए कम से कम कोई है तो धरती में सब अगर पुत्र ऐसे हो गए पेट खा तो धरती माँ क्या करेगी। क्या इसीलिए धरती माँ ने याद रखी थी कि हमारा पुत्र होगा हमारी लाज रखेगा। है पैसा है पैसा है पैसा दिखावा, आज भी पावर है कि जेल के फाटक अपने आप टूट जाएंगे चटचटाकर। जिएंगे तो जी भर के जिएंगे, सत्य पर जिएंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते, सबका सम्मान करने आए, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। अरे किसी ने हमको बुलाया निज इच्छा से आए हैं, वो तो माध्यम बनते हैं। अरे चोर चोरी करे करके दो रोटी खाएगा, सर्विस वाला सर्विस करके दो रोटी खाएगा, साधु महात्मा पूजा पाठ करके दो रोटी खाएंगे तो दो रोटी, लेकिन गौ माता को खिलाकर रोटी खाओ तो यहाँ से कटोरी लगती है, यहाँ से अब क्या क्या खाए। ये इसका अचार है, ये कढ़ी है, ये दाल है, ये है, ये है, ये दही है, ये दूध है, प्रतिदिन। अब बताओ ताकत नहीं बढ़ेगी क्या घी में बोले हैं? हम चाहते हैं कि हे प्रभु हे माँ, जैसा सुख मुझे प्यारा है वैसी मेरी माताओं बहनों और सखा बंधुओं की भी हो, सबका कल्याण हो, तब हमको आनंद आएगा, तब हमको तृप्ति होगी। खिला करके किसी का हित करके उस दिन कैसी नींद आती है बताइए, किसी का आपने भला किया। और फिर गौ माता का महाराज गौ माता को उससे फांसी तक रुक जाती थी, गाय का नाम लेने से, मैं तेरी गौ हूँ, गौ शब्द बोलने से। और सब गौ को पूछते हैं, सबकी इष्ट है। आज गौ माता का मुंह बांध करके तड़फाता हमारा उस साइड भी हर जगह, यहाँ तो है ही नहीं है। अहू रही होगी तो ले गए होंगे उधर बंगाल। हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत। बताइए आप लोग कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं होंगे, दो चार तो बैठे ही होंगे। चाहे कितना भी मंदिर कितना भी भारत धन संपदा से परिपूर्ण हो, लेकिन जब तक गाय का सम्मान राष्ट्र माता घोषित नहीं होगी, गौ माता संतुष्ट नहीं होगी, तो क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? जब गौ नहीं होंगे तो गोपाल कहाँ होंगे बताइए। गाय से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान कितना बढ़ा, गोविंद गोपाल। अब आप लोग मथुरा धाम जाते ही होंगे। अब ये बताइए, हम मथुरा से गौ माता को किनारे कर देते तो मथुरा में क्या बचता है बताइए? मथुरा में क्या रहेगा? गोवर्धन जाएंगी, बरसाने जाएंगी, नंदगांव जाएंगी, गोकुल जाएंगी, रमन रेती जाएंगी, कृष्ण जन्मभूमि जाएंगी। वो सखियां हैं जो दूध चुरा चुरा कर हम ब्रिजवाली गोरस वाली दधि बेचन को जाए हमें क्यों छेड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण गौ दधि माखन चोरी करने के लिए जाते थे तो उलाहना लेकर नहीं आती थी गैया से, तो गैया न होती तो दूध माखन गोपी कहाँ से होती? गोवर्धन जिस गिरिराज को छिंगी में उठाता वो कहाँ, जिसकी हम लोग परिक्रमा करते हैं बताइए, कितनी अपार महिमा है गाय शब्द में। और भी ध्यान बता, कृपणता कभी नहीं करना चाहिए, कंजूसी हाथ जोड़ कर मिलती है।
मंदिर में कंजूसी करना, भागवत कथा में कंजूसी करना, भंडारे में कंजूसी करना। मंदिर की मूर्ति अगर 10,000 की आ रही तो 5,000 की ले आना, चल जाएगा, लेकिन गाय में कभी कंजूसी न करना। हम आपके हित के लिए बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमको गौ माता स्वयं, अगर हम उस लायक जो हमको इच्छा होगी वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगी। हमको भरोसा है भाई। जब जंगल में गरम गरम नाश्ता, अब हम उनके लिए घास चुनने ठंडे में नंगे पैर जाते हैं, और जब तक ठंडी में आदमी अपना नाश्ता पानी करता है, सब वो करता है, तब जाता है गैया को तो बाद में रे जाओ छोड़ो, ये तो समाज ही का है, हम भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जुड़ा ही है। रीवा मध्य प्रदेश जुड़ा ही है आपसे, कोई विदेश के नहीं है। करता है कि नहीं करता है? हम ठंडी, हमको भी तो ठंडी लगता है। श्रीमती जी बल्कि भड़बड़ाती है, अरे कुछ देर में जाना, तुम तो भोर में भगते। बड़ी बाधाएं आई, घनघोर बाधाएं आई, लेकिन धन्य है गौ माता, सबका आशीर्वाद की पूरी बाधा टूटती चली गई। जी भर के सेवा करते हैं, जाना तो हरी है, एक दिन हम चले जाएंगे। आज 50-55 के हैं, 10-25 साल बाद आदमी फिर जो है तो विदाई होगी, ये पक्का है, ये पक्का है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। तो काहे को सेवा अधूरी रहे। हम फिर से प्रभु से मांगे हैं कि हे परमात्मा, हे गौ माता, अगर मैं उस लायक हूं तो अगला जन्म जब भी हो तो मैं आपका गौ सेवक ही हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सिंहासन, न गुरु, न स्वर्ग, न कुछ नहीं। जिस समय इच्छा करते हैं वो स्वर्ग होता है। अब वो दूर है, कोई भक्त नहीं तो वो नज़ारा आप लोग देखे तो लगे कि हमारे यहाँ स्वर्ग उतर आया, जिस समय गौ माता है। 12-14 लोग लगते हैं, उनकी आरती होती है, 4 तो बड़ी बड़ी आरती है, 1.5 किलो घी लगता है। उनका भगवान से डबल सम्मान है, डबल, कभी नहीं देखे हैं। वो इलाहाबाद गंगा जी में तो आरती है, तगला डाल करके, डालडा तेल डाले और लुआ डाल करके आरती कर दिए, जो रहती है दिखावे के लिए फुर्सत, और एक तो ऐसी चुनरी लग डाल दिए, हो गया। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। अपने से बड़ों का फिर हमारे भगवान है, अब भगवान की इष्ट देवी है। अगर उनका सम्मान होगा तो संसार की कोई ताकत नहीं है कि आपके सम्मान को कम कर दे। करिए तो, लेकिन किए ही नहीं है। अरे सब चला, कहा गया, पुरानी कहावत है महाराज जी, पुरानी कहावत है, सब जानते हैं कि बेटा जो चद्दर सोते हैं, तो चद्दर कहते हैं कि पैर अंदर ही रखना, उसमें सबके लिए है। मंदिर बनवाना हो, मंदिर की मूर्ति लगवाना हो, भागवत कथा करना हो, भंडारा करना हो, तो भी सीमा रेखा में रहना, माने चद्दर के अंदर पैर रखे, आगे न बढ़ाना कि चद्दर छोड़ के बढ़ जाए। लेकिन गौ माता के लिए बढ़ा दो पैर, बढ़ा दो पैर, चिंता मत करो, ये पावर है, ये पावर है गौ माता का। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उस माँ का लाल हूं, धन्य है जो पूरे जगत का कल्याण करती है, जगत जननी गौ माता। अच्छा, जब गौ माता का सम्मान हो जाता है तो अपनी माता का भी हम सम्मान करेंगे। अब उसका भी सम्मान नहीं घट रहा है। जो भक्त, जो बालक, जो माताएं गौ का सम्मान करेगी, वो अपने माता पिता, लड़कों बच्चों सब पर अपने आप ही कृपा वात्सल्य बरसता जाएगा, अपमान नहीं होगा। आजकल बताइए, लड़के माँ को निकाल रहे हैं, देखते हैं तो बड़ा रोना आ जाता है। हम तो सयानों को बहुत मानते हैं, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। कोई भी धर्म, कोई जात, हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं चाहिए सम्मान। सम्मान तो गौ माता ने इतना दिया है कि उतना कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या सम्मान देंगे, क्या सम्मान देगा आदमी? हम तृप्त हैं, अंतिम क्षण तक ललित्या नहीं जाती आदमी की। इस अवस्था में इन्होंने तृप्त कर दिया गौ माता ने। ये है गौ माता की महिमा। तो कहा गया है कि मंदिर का भंडारा, मंदिर की मूर्ति बाद में लगे, गाय का अपमान न हो। गौ माता प्रसन्न, भगवान परीक्षा देते, भगवान क्या खाते? भाई लड्डू मंदिर में चढ़ाए, वहाँ रख दिए, दो चार ठो बाटे ले आए, घर में खाए, भगवान ने क्या रखा है? और अगर गौ माता ने खा ली तो भगवान नाचते हैं दुंदुभी बजा करके और शंख बजाते हैं। ये गौ कथा हो रही है, भगवान
कहाँ चल रहे होंगे। आंख मूंद करके ध्यान कर लीजिए, आंख मूंद करके ध्यान करिए कि प्रभु हमारे प्रसन्न है कि नहीं है, ऋषि मुनि प्रसन्न है कि नहीं है, आपके पूर्वज प्रसन्न है कि नहीं है। जो इस संसार में नहीं है पूर्वज, सब पूर्वजों का सम्मान है इस मिथिला की भूमि में, चाहे किसी के भी पूर्वज हो, मैं सबको नमन करता हूँ। जो सन्मार्ग में रहे, सादा जीवन जिए, धर्म के प्रति समर्पित रहे, तालाब खुदवाया, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाया, उनको इस भूमि के मिथिला भूमि से मैं प्रणाम, सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूँ। जब बताइए, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता? अरे दिन में आपका ड्रम मटेरियल खाली हो जाएगा, रात में कोई भर आएगा। हमारी श्रीमती जी कहती है कि तुम इतने लोगों को खिला देते हो, कहाँ से पकड़ कर ले आते हो, अब ये कल के लिए गेहूँ कहाँ से आएगा? अरे महाराज, देनहार कोई और है, देनहार कोई और, संसार की कोई ताकत नहीं है कि भंडार को खत्म कर दे। लेकिन हमको कृपणता बता गए कुछ लोग, स्वयं कंजूस थे, दूसरे भी देखकर कंजूस हो गए, और वहीं से उनका धर्म धीरे धीरे सबके लिए। एक बार भगवान की मंदिर आए तो बोलने भैया 150 कम ले लो, लेकिन गाय का अगर 100 मांगे तो 1000 देना, फिर देखना क्या होगा। दिन मांगे, गाय से मांगना भी नहीं, पर कोई जरूरत नहीं काना फूकने की, कुछ भी जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते। हम तो एक बार कहीं बोले बागेश्वर धाम, अरे महाराज हमको क्या चाहिए? हनुमान जी गौ माता की पूछ में हो, देख रहे हमारे मददगार भी हनुमान जी महाराज, धन है सेवा का, देखो कितना बड़ा सम्मान है, सबको जीत लिए, सब देवी देवताओं को जीत लिए हनुमान जी ने। अजर अमर गुण नित्य सुत हो, बहुत कलह रघुनायक हो, माता सीता ने अजर अमर का वर्णन। हनुमान जी महाराज, बताइए कितनी महिमा है? तो धन्य है उनकी लीला। ठीक है, अब हमारे महाराज जी जो है तो आप लोगों को गाय के उसमें बताएंगे। अब हम धारा प्रवाह चलेंगे तो हमको तो पता ही नहीं रहता है ना, हमको मान चाहिए, न सम्मान न अपमान, तो हम सब चलते ही रहते हैं। तो जो भी है सब अच्छा है। अब आप महाराज जी बताएंगे आपको आराम से, धीरे धीरे। अब जो ओरिजिनलिटी थी, अब इसको आप अच्छी तरह से गांठ में बांध करके जो है तो रखना। बोलिए गौ माता की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए काशी विश्वनाथ की, मिथिला धाम की, व्यासपीठ की, गुरु महाराज की। हर हर महादेव। धन्य है गौ सेवक राजेश जी, धन्य है वह धरती जहाँ से पधारे। हमने केवल कहा और इनका पदार्पण हो गया, जबकि टाइम देते नहीं किसी को, गौ माता के अलावा किसी को। वास्तव में बड़े प्रेमी भक्त हैं और समय सचमुच बोले कि जब समय के अधीन कोई व्यक्ति होता है तब वह कह नहीं पाता जो कहना चाहता है। समय जब इनके अधीन होता है तब यह कह देते हैं। तो मिथिला की धरती पर आपका स्वागत है। तो अब इतना देर से सुने तो एक भजन मिथिला का, भजन के बोल है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरी, लेकिन आप लोग ताली बजाएंगे अब और आप लोग भी गाएंगे, क्योंकि भजन से भज धातु होता है सेवायाम। किसकी सेवा? तो आत्मा राम की सेवा। भजन भज धातु से बना है। तो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। राजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया।
चारों दुल्हा के घर का कमाल सखिया आजू में तुला नगारी या निहाल सखिया आजू में तुला नगारी या निहाल सखिया चारों दुल्हा के घर का कमाल सखिया मोरिया कुंडल सोने का नामा काली काली लाल लाल चंदन सोबे भाल सखिया आजू लाल लाल चंदन सोबे भाल सखिया चारों दुल्हा पर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया या निहाल सखिया आजू में चूल्हा लगाई या निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया गगन मगन आजू धरती धरतिया गगन मगन आजू धरती धरतिया लगी जोगी मुझे जब जोगी मुनि जब सजाई
तो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया गौ कथा के इस भाव में भी गौ कथा है। अब आपको मैं बताऊं कि सीता कहाँ से जन्मी। सीता का जन्म कहाँ हुआ? मिट्टी से। सीता का जन्म मिट्टी से। मिट्टी कौन है चेतन स्वरूप में? गौ, गौ माता। मिट्टी चेतन स्वरूप में क्या है? गौ माता है। काहे जब अत्याचार बढ़ता तो गौ का रूप धारण करके जाते हैं। तो गौ की बेटी कौन होगी? गौ होगी। गौ की बेटी गौ होगी। के लिए भगवान राम का पदार्पण अवध से मिथिला में हुआ। इस गाय के लिए भगवान का राम का पदार्पण मिथिला में हुआ। कहाँ? पुष्प वाटिका में। मिथिला में भी एक वाटिका है, इसको पुष्प वाटिका कहते हैं। और लंका में भी एक वाटिका है, उसे अशोक वाटिका कहते हैं। मिथिला में भी एक वाटिका है, वह पुष्प वाटिका है। लंका में एक वाटिका है, अशोक वाटिका है। मिथिला में शक्ति का खोज हुआ, गौ का खोज हुआ, गौ माता का खोज हुआ। सीता जी पुष्प वाटिका में आई। सीता जी पुष्प वाटिका में आई और वहाँ जब उनका अनुसंधान हुआ तो राम मिले। और सीता जी के द्वारा, सीता जी के पिता चूंकि गौ की उपासना करते हैं राजा जनक, इसलिए सीता जी के द्वारा उनकी वासना जो थी समाप्त हो गई और उपासना बन करके राम बने, राम मिले। जिस राम के लिए सब लोग चाहते हैं वह राम आज मिथिला में राजा जनक को मिले। और इसी जब तक उपासना नहीं हुई गौ की, जब वासना रही गौ के प्रति, तो रावण को लंका में उसी गौ के लिए, उसी सीता के लिए जब उसने वासना के दृष्टि से देखा तो अपने कुल का विनाश हो गया। जब उपासना से सीता को देखा तो राम मिले, ब्रह्म मिले, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। और उपासना से सीता को वासना से देखा रावण, तो उसके रहा नकुल कोई रोवन हारा। तो गौ माता की जो उपासना करता है उसे राम मिलते हैं, और गौ माता से जो छोड़ देता है, वासना करता है कि नगदी नोट नहीं मिलता इसलिए मैं गौ माता की सेवा नहीं करता, तो उसके कुल का उद्धार नहीं होता, कुल का नाश हो जाता है। तो हम कह रहे थे पूरे जीवन में अब आप देखें तो श्री कृष्ण के गौचारण की जो लीला है 120 वर्ष चली। गोवर्धन, गोवर्धन का उद्देश्य है गाय को बढ़ाना। गोवर्धन का उद्देश्य क्या है? गाय को बढ़ाना। और उस गाय को बढ़ाने के लिए पूरे कृष्ण केवल 5 दिन में, 5 दिन से ही उनकी व्यवस्था शुरू हो गई। 5 दिन में जब कंस को पता चला अब बच्चों में के जिह्वा में माता इतनी शक्ति भरती है कि उसकी जिह्वा इतनी तेज होती है कि उसे असली और नकली दूध का पता चलता है ना। तो जैसे ही माँ पूतना उन्हें दूध पिलाने आती है नकली, तो क्या होता है? भगवान कस करके पकड़ लेते हैं और माँ पूतना का दूध, जो नकली दूध है, वह समाप्त हो जाता और पूतना चिल्लाने लगती है, पूत ना, मेरा दर्द हो रहा, पूत ना, अब मुझे मत पियो।
अरे नकली दूध तो भगवान पीकर समाप्त करने वाले हैं, इसलिए बच्चों के जिह्वा में भगवान शक्ति भरते हैं। असली और नकली दूध का पहचान करती है, इसलिए पूतना कहलाती है। और पूतना को भगवान ने समाप्त कर दिया कि माता ये जो नकली गाय है ये चलेगा नहीं। तो अभी बहुत सारी पूतनाएं हमारे नगर में बैठी हैं और दूध पिलाती रहती हैं, आप लोग पीते रहते हैं। तो जब पूतना दूध पिलाती है तो क्या होता है, घर में खटपट होता है, शरीर क्या होता है, बीमार होता है, क्योंकि पूतना के हृदय में प्यार नहीं होता। पूतना वासना की प्रतीक है और गौ माता उपासना की प्रतीक है। तो नकली दूध जो होती है वह जर्सी गाय की होती है, वह पूतना है। और असली दूध जो होती है वह हमारी देसी मैया का है, और देसी मैया का दूध यशोदा बनता है। यशोदा का मतलब होता है यश देने वाला। नकली दूध हमें बीमार करता है और असली दूध यशोदा होता है, यश देने वाला होता है ना। अब आपको मैं बताऊं, पूजा करेंगे तो गौ माँ का जरूरत है। गोबर कहाँ से लाएंगे? सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे तो दूध कहाँ से लाएंगे? वो नकली पूतना वाला दूध लाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि हम पूतना जैसा हमारे में गुण होता है, जो जिसका जैसा दूध पीता है उसी में आता है। तो अभी जो राजेश जी ने कहा गौ माता को राष्ट्र माता बनावे, तो राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। आप तो एक दिन की बात करते हैं। इस देश में आजादी की लड़ाई भी गौ माता से शुरू हुई। जब मंगल पांडे जा रहे थे एक रास्ते में अपनी बंदूक लेकर के, अंग्रेज के सिपाही थे, तो रास्ते में क्या है, प्यास लगी। एक माता जी से उन्होंने कहा, माता जी मुझे जरा पानी पिला दीजिए। कहा दूर रह। कहा क्यों? मैं हिंदू हूँ। कहा तू है तो हिंदू, परंतु कारतूस अंग्रेज का खींचता और कारतूस पर जो घोल चढ़ाया जाता है वह गौ माँ के चर्बी का है, और गौ माँ के चर्बी के कारण तू दांत से जब गौ माँ का खींचता है तो तू तो अपवित्र हो गया। मंगल पांडे को बात लग गई। कहा माता जी मैं वचन देता हूँ, आज के बाद में ये कारतूस नहीं खींचूंगा। और गए अंग्रेज ऑफिसर को कहे कि मैं ये कारतूस अब नहीं खींचूंगा, या तो आप इसको बदल दीजिए, मेरे गौ माता का अपमान होता है। अंग्रेज ने कहा तुम्हारे चलते नियम नहीं बदलेगा। तो कहा तब बेटा चला जा, मैं गौ माता का दूध पिया हूँ। निकाला राइफल और अंग्रेज के 2 अधिकारी को तुरंत मारा और मारा। कहा गौ माता की जय हो, और गौ माता के नाम पर अंग्रेज के अधिकारी की हत्या कर दी। धन्य है मंगल पांडे। बोलिए मंगल पांडे की, राष्ट्रभक्त मंगल पांडे की, गौ माता की। तो गौ माता के लिए मंगल पांडे का जो आंदोलन शुरू हुआ, बाद में वह अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन बन गया। तो गौ माता के आंदोलन से निकलकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन बन गया, और सारे षड्यंत्र रच कौन रहा है जो गौ माता को राष्ट्र माता नहीं कर रहा है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, गौ माता को जब तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ये गौ माता की हत्या रुकने वाला नहीं है। तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने अधिकारी को, पुरुष को जा करके आंदोलन करके कहें कि हम अब किसी पक्ष में रहेंगे नहीं, जो गौ माँ की सेवक होगा हम उसी को वोट देंगे, दूसरा किसी को वोट नहीं देंगे, और जो गौ माँ का सेवक नहीं होगा हम गौ हत्यारों को वोट नहीं देंगे। आपको मैं बतलाऊं कि पूजा करना हो तब गौ माता, पाठ करना हो तब गौ माता, वेद पाठ करना हो तो गौ माता, पुराण का पाठ करना हो गौ माता, जप का पाठ जप करना हो तो गौ माता, तप करना हो तब गौ माता। अब आप कितना गौ माता का देखेंगे, हर जगह गौ माता की जरूरत होती है, और हम जब गौ माता को नहीं ला पाते हैं तब क्या होता है, हमारा कल्याण नहीं होता है, हमारा कल्याण नहीं होता।
बोलिए, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। वेद कहता है कि माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाम। का माता जो है, गौ माता जो है रुद्रों की माता है, यानी शिव जी गौ माता से पैदा है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम, वसुओं की बेटी है, वसुओं की बेटी है। और आदित्य सूर्य की बहन है, सूर्य की बहन है। इसीलिए गौ माँ का सीधा संबंध सूर्य से है, देसी गैया का। और विदेशी गैया का पुट्ठा होता नहीं तो उसका संबंध सूर्य से बनेगा नहीं। मैं तो आपको पहले ही कहा था कि आप क्या क्या करना चाहेंगे। कृष्ण की सारी लीलाएं गाय को बढ़ाने वाली है। आप ये उतना दूर की बात छोड़ दीजिए, 5 महीने से 5 दिन के तो पूतना को मारा, क्योंकि नकली गाय यहाँ नहीं चलेगी। मक्खन चुराने का उनको, आजकल लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जाते हैं स्कूल बच्चे पढ़ने, ईसाई स्कूलों में, वहाँ पढ़ाया जाता है कृष्णा इज थिप, कृष्णा इज थिप, मैंने कृष्णा चोर है। पहले तो नाम जो बिगाड़ा, कृष्ण को कृष्णा कहा, अब काम बिगाड़ा और कहता है कृष्णा इज थिप, कृष्णा चोर है। हु इज कृष्णा? कृष्णा इज थिप, कृष्णा चोर है। परंतु हम कहते हैं कृष्णा चोर नहीं, कृष्णा सरदार, चोरों के सरदार का सरदार है। कृष्णा किसी के वस्त्र चुराता है, कभी माखन चुराता है और दुखियों का दुख भी चुराता है। और जो दुखियों का दुख चुराता है, वस्त्र चुराता है, माखन चुराता है, वह चोर नहीं, सरदारों का सरदार कहलाता है। उसे भगवान कहते हैं, उसे चोर नहीं, उसे भगवान कहते हैं। और मैं एक ट्रेन पर चढ़ा, एक दिन जा रहे थे तो एक बच्चे ने कहा, यहीं मोकामा में चढ़ के जा रहे थे कथा कहने गुजरात, तो लड़कों ने कहा महाराज जी ये एसी है, एसी कहाँ चल रहे, पकड़ लेगा। एकदम सच्ची घटना कहते। तो हमने कहा बेटा एसी कभी देखे नहीं है, देख लेते हैं। भीतर में बैठे, वो सब बैठा तो हमसे कुछ चुहलबाजी करने लगा। कहा बाबा तो क्या रस लेते हैं ना? हम बोले हाँ बेटा रस तो लेते हैं, क्योंकि वह रस स्वरूप है, रसो वैसा श्वेताप स्वरूप निषद कहता है। तो एक कहा कि बाबा वो रस नहीं, आपका तो भगवान खूब रस लेते थे, बतना 16,108 गोपियों का रस पीते थे, तो आप तो भी रसिक होंगे। हाँ बेटा, उससे हम कुछ नहीं बोले। बगल में एक सज्जन सूटेड फूटेड कोटेड यात्रा कर रहे थे इसी में, तो उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं बोले तो उन्होंने कहा क्या बोलेंगे, हम बड़ा साधारण कपड़ा में थे, सोचे साधारण व्यक्ति है ऐसी चढ़ गया है, कोई भिखमंगा व्यक्ति चढ़ा होगा। तो हमने कहा उसको तो हम जवाब नहीं दे सकते, आपको दे सकते। कहा क्या दे सकते? कहा आपको, आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। उन्होंने कहा मैं सिवान में सब जगह। हमने कहा आप अच्छे न्यायकर्ता नहीं हैं, भगवान के प्रति, मेरे भगवान के प्रति आपने अच्छा न्यायपूर्वक वचन नहीं कहा। कहा क्या करें, क्या कैसे? हम बोले कि आप कितना विवाह किए हैं? तो कहा एक विवाह किया, और कितना करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 विवाह कर लीजिए और दोनों पत्नियों के पास आज के रात्रि में 12 बजे एक साथ उपस्थित रहिए, तो हम आपों को भगवान मानेंगे। और हमारे भगवान 16,108 पत्नी के पास उपस्थित है। महाराज यह वासना नहीं, उपासना। यह वासना नहीं, उपासना है। हर पत्नियां उपासना करती हैं, अपने प्रियतम की भक्ति है। यह उनकी वासना लीला नहीं, यह उनकी योग लीला है। कहा
बच्चा सब कहा कि अरे सधुआ जो है ना, हम समझे थे कि ऐसी भिखमंगा तिकमंगा है, चढ़ गया है। तब तक टीटी आया, हमसे टिकट मांगा, हमने टिकट दिया। तो जब टिकट दिया, टीटी कहा ठीक है सीट पर बैठिए। तो कहता है कि आजकल बाबा लोग हाईटेक हो गए, बाबा लोग भी एसीएम चलते हैं, हाईटेक। हम अब संसार की आंखें देखिए, नहीं चलते हैं तब गड़बड़, चलते हैं तब गड़बड़। अब आप दोनों स्थिति में गड़बड़, मतलब चाहे जैसे ये चौरंगी लाल दो मुखिया वाली बात हुई कि नेताजी अगर लेट से आए हैं तो कहेंगे कि जनता मर रही थी, नेताजी लेट आए। नेताजी जल्दी आ गए विमान से, कहे जनता यहाँ मर रही थी, नेताजी को विमान चढ़ने की सुझाव हुआ। मतलब दोनों हालत में मरना है। तो हम यह कह रहे थे कि भगवान कृष्ण की जो पूरी लीला है उसको अगर कोई समझे भी ना, समझे कि वह उनकी वासना लीला है, तो उसके लिए भी एक संस्मरण कथा है। एक बार गोपियों को दुर्वासा मुनि आ गए जमुना पार। गोपियों ने पूछा, कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा को अगर समय पर भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे, क्योंकि बड़े क्रोधी हैं। तो गोपियों ने 56 भोग लगाया और ले चली। कहा, आप कृष्ण हम क्या कहेंगे, जमुना मैया कैसे रास्ता देंगी? कृष्ण ने कहा, तुम कहना कि भगवान अगर अच्युत हैं तो रास्ता दे दो। अच्युत का मतलब है जिसने कभी जीवन में अपने वीर्य का क्षरण न किया, जिसने अपने जीवन में कभी वासना का भोग का स्पर्श न किया हो। गोपी बोलती है, अरे ये तो मेरे साथ दिन रात रहता है, कहता है इसने वीर्य क्षरण नहीं किया। लेकिन जब जमुना मैया के पास गए और गोपियों ने कहा कि अगर भगवान मेरे अच्युत हैं तो रास्ता दे दो, है ना, तो रास्ता दे दो। रास्ता मिल गया। बड़ा आश्चर्यचकित हुई गोपांगनाएं। कहा, भैया गजब बात है, कृष्ण तो रात दिन गोपियों के बीच आनंद करता है और रास्ता हम मांगे मैया ने दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? कहा, हम पहुंच के उसी से कहेंगे। उसके बाद जब गए दुर्वासा के पास, दुर्वासा ने पूरी भोजन को 56 भोग को मिला लिया, एक में, अलग अलग नहीं खाए, एक में मिला के पान कर गए पूरे गोपियों का। तो दुर्वासा के पास जब गोपियां गई तो उन्होंने कहा, उधर से तो काम चल गया, इधर से जमुना जी में हम कैसे जाएंगे? दुर्वासा ने कहा, कहना कि अगर दुर्वासा ने मेरा भोजन न किया हो, कहा सब कुछ उल्टा है, हमारे सामने सब मिला के गटक गए, जितना था 56 भोग, और कहते हैं भोजन न किया हो तो रास्ता दे दो। कहा, अजीब अजीब बात है। और जमुना के पास आए तो देखते क्या है, जमुना मैया पूरी बेग में है। तो जमुना मैया को दुर्वासा ने कहा कि अगर दुर्वासा ने, गोपियों ने कहा कि अगर हमारी भोजन को दुर्वासा ने ग्रहण न किया हो तो रास्ता दे दो। अजीब बात है, रास्ता मिल गया। जाके भगवान के पास पहुंची गोपियां, गोपांगनाएं। कहा, भगवान अजीब बात है, एकदम ठीक उल्टी बात है। आप गोपांगनाओं के साथ नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, रास करते हैं, महारास करते हैं, और आप अच्युत हैं। और दुर्वासा ने सारा भोजन ग्रहण किया तो कहते हैं हमने कुछ खाया ही नहीं। कहा, देखना चाहती हो गोपियों? कहा, हाँ। तो चलो मेरे साथ। आए, भगवान ने दुर्वासा को दंडवत किया और कृष्ण ने जैसे ही दुर्वासा को दंडवत किया तो गोपांगनाएं कहा, क्यों आए हो? तो गोपांगनाओं को लगता है कि आपने भोजन किया। कहा, गोपांगनाओं आंख मूंदो। दुर्वासा ने इच्छा प्रकट किया और सबके थाल 56 भोग लगे हुए उसी तरह
गोपांगनाओं के आगे रखी। कहाँ समझ में आ गई? दुर्वासा ने भोजन नहीं किया, दुर्वासा ने भोजन नहीं किया, तो आज तब गोपांगनाओं को विश्वास हुआ कि भगवान कृष्ण अच्युत हैं। तो हम यह कह रहे थे कि जो लोग समझते हैं कि माँ गौ की जो लीला है, अभी इन्होंने कहा, वह लीला आज पर चमत्कार नहीं होता है। अगर चमत्कार देखना है तो इनके गौ माँ के पास एक बार जाइए और देखिए कि चमत्कार होता कि नहीं है। और लोग आज चमत्कार से नमस्कार करते हैं, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं करते। तो चमत्कार को अगर नमस्कार करना है तो गौ माता का आप जाकर के इनका देख लीजिए। इनकी घटना हमने सुनाया कि जब 3 लोग जाएंगे तब भी गौ माता का प्रसाद मिलेगा। और इन्होंने कहा 100 लोग एक बार आए और मैंने गौ माता के दूध से खीर बनाया और खीर जिमाया, तो गौ माता के कृपा प्रसाद से चमत्कार हुआ। 100 लोगों ने उतना ही दूध में सारा 100 लोग खाए और जी भर के खाए, छक छक करके। तो बोलिए गौ माता की। तो एक भजन से ऐसी सेवा करेंगे। क्या बचा? जो भजन गौ माता के हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं। जितने भी भगवान कृष्ण के भजन में गौ माता से जुड़े हैं, तो गौ माता भगवान श्री कृष्ण। कोई भी भजन भगवान श्री कृष्ण का गान देखो भक्त क्या कह रहा है भगवान से। गोपी क्या कह रही भगवान से, भक्त क्या कह रहा है भगवान से। जल्दी आओ। कहाँ गेल? पानी लाबे ले गेला वो। पानी लाबे जाइ छी। आज हमारी विनती सुन लो, दीन बंधु भगवान तुम्हारे चरणों में है
कहता है करुणा तीर्थ कहाने वाले जग का कष्ट मिटाने वाले। भाई भगवान श्री कृष्ण की पावर है, उनकी इष्ट गौ माता है। गौ भक्त कैसे कमजोर रहेगा? भगवान श्री कृष्ण गौ भक्त ही है ना। करुणा तीर्थ कहाने वाले जग का कष्ट मिटाने वाले। रोग दोष हर लो जीवन के जानी पार आज हमारी विनती सुन लो है बालक नादान तुम्हारे तुम्हारे चरणों में है बिहारी लाल की जय। बोलिए माँ। तो अर्जुन कब तक कायर रहे, कब तक नपुंसक रहे? जब माँ ने नहीं पुकारा। विराट की गौशाला में जब दुर्योधन ले जाने लगा गौओं को, तो गौओं ने क्या पुकारा? माँ। माँ की आवाज सुनकर अर्जुन के पुंसत्व का जाग उठा। नपुंसक थे, वह पुंसकता आ गई और उन्होंने अपने गांडीव संभाला और हमला कर दिया। तो जो ताली बजाते थे वो ताल ठोकने लगे, जो ताली बजाते थे वो ताल ठोकने लगे। वेद क्या कहता है गौ को? माँ। शास्त्र क्या कहता है? माँ। रामायण क्या कहती है? राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई। उपनिषद क्या कह सका? गाओ। कहा सर्वोपनिषदो गावा, सभी उपनिषद गाए। सर्वोपनिषदो गावा, उपनिषद क्या कहता है? गाय। राम क्या कहते हैं? रामायण क्या है? तुलसीदास से किसी ने पूछा कि रामायण क्या है, तो कहा राम कथा कलि कामद गाई। राम कथा कलयुग के लिए गाय। समझ गए? तो
उपनिषद कहता है गाय, वेद कहता है गाय, शास्त्र कहता है गाय, महाभारत कहता है गाय, और तो और सारे लोग गाय माता कहता है। और हम भारत सरकार उसको क्या कहती है? पशु कहती है। पशु कहने का मतलब क्या है कि जब तक गौ माता को पशुओं के दर्जा से बाहर नहीं निकाला जाएगा, माँ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई गाय को कत्ल करने से बचा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाएगा, उस दिन मेरे माँ को कोई मार नहीं सकता। मार सकता क्या? मेरे माँ को कोई मारने आवे तो मंझौल के लोगों में खून की होली चल जाएगी। हजरत बल में कश्मीर में एक दरगाह है, उसमें मोहम्मद साहब का एक बाल रखा है। नहीं बोलेगा। उस पर सरकार उसकी सुरक्षा पर 700 करोड़ रुपया खर्च करती है प्रत्येक वर्ष। 700 करोड़ रुपया। पूछा गया कि भाई एक बाल की सुरक्षा के लिए 700 करोड़ क्यों खर्च करते हैं? तो कहा कि यह उनके आस्था का विषय। और भारत में 1 अरब 25 करोड़ हिंदू है, और उसके आस्था में सबसे ऊंचे स्थान पर गाय है, और उसकी हत्या कर रहे हैं। उसकी हत्या कर रहे हैं। मेरे आस्था से क्यों? कहा इसलिए कि हम एक नहीं हैं। और तो और गौ माता जो सिखलाती है, उनके शरीर में 33 करोड़ देवता है, और वह एक ही जगह एकत्रित हो गए हैं। वह क्या सिखलाती है कि सभी देवता को एक संगठन बनाना होगा। सभी देवता का एक संगठन बना होना होगा। हम लोग तब आवाज उठाएंगे। अकेले आवाज उठाने अकेला चना बार नहीं फोड़ता। तो आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? एक आदमी ने कहा कि महाराज आप तो सबको गाय से जोड़ देते हैं। हमने कहा तो आपको कहाँ आस्था है? कहा भागवत भी गाय, रामायण भी गाय, शास्त्र भी गाय, वेद भी गाय। हमको ये सब बातों पर विश्वास नहीं है। हमने कहा आपको किस पर विश्वास है? कहा हम भागवत कथा कहते हैं, भागवत पर विश्वास है। हमने कहा भागवत पर विश्वास है तो आपको मैं कहता हूँ, ऋषभ देव का नाम आपने सुना होगा। अपने भागवत में ऋषभ देव की चर्चा है। अपने पुत्रों को बुलाकर कहते हैं ऋषभ देव कि हे पुत्रों बैठो तुम लोग। और 100 पुत्रों को बैठाकर उन्होंने कहा तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, अर्थात हे पुत्र तुम तप करो, तुम तप करो। और तप दिव्य कैसे बनता है? तो कहा धर्म के द्वारा, तप के द्वारा। और तप के प्रधान धर्म की व्यवस्था कहाँ से आती है? मैंने हम तप कैसे करेंगे? तो गोरस पीकर करेंगे, गाय की पूजा करके करेंगे। तब आप बतावें कि आप जब भागवत मानते हैं तो ऋषभ देव को आप नहीं मानते? कहा हाँ अब मानते हैं, बिल्कुल। तो हम ये कह रहे थे कि हम लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, समझ गए, तो तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति न होगी। कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम। और ज्ञान के लिए हमें क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए। और सत्वगुणी कौन है? गाय। सत्वगुणी कौन है? गाय है। और जब तक गाय का हम शरणागति नहीं होंगे तो हमारी भारत माता से, भारत के सरकार से बोलो एक ही मांग है। भारत जब हम कहेंगे कि गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। दूसरा मांग है कि गौचारण की भूमि जो मुक्त करो। जितने हमारे गौ माता के लिए गौचारण की भूमि थे, सबको ये लोग ने कब्जा कर लिया है। और गौ माता हमारी गलियों गलियों में पॉलीथीन खा रही है, भटक रही है, और भटक करके पॉलीथीन खा खा के मर रही हैं। तो सबसे पहले गौचारण की भूमि ठीक करना है। उसके बाद तीसरा मांग है कि छोटे छोटे बच्चों का 10 वर्ष तक
गौ के दूध की व्यवस्था करो, गौ के दूध की व्यवस्था करो। और जब तक गौ के दूध की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे तेजस्वी नहीं होंगे। अगर योग करना चाहते हैं तो लिखा गया पहला सूत्र है योग का, आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया साहसात उत्साहात साहसात धैर्यात तत्वज्ञानात च निश्चया जनसंग परित्यागात षड्वी योग प्रसिद्धति। कहा कि उत्साह कहाँ से आता है? गौ माता के दूध से। साहस कहाँ से आता है? गौ माता के दूध से। धैर्य कहाँ से आता है? गौ माता के दूध से। तत्व का ज्ञान कैसे होता है? तो गौ माता के दूध से। और हम गौ माता के साथ जब रहने लगते हैं तो अपने माता जनसंघ को भुला करके हम परोपकार की भावना सीखते हैं। तो कहा जनसंघ परित्यागात षड्वी योग प्रसिद्धति। कहा कि योग क्या है? तो कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योष्टांगानी योगा। कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि 8 अंग है योग के। अगर हमको जीवन का उद्देश्य है, हमको चरण की प्राप्ति हो, हम मोक्ष को प्राप्त करें, कहा मोक्ष प्राप्ति का पहले सीढ़ी है यम। कहा यम में क्या है? तो कहा यम में है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्यव क्षमा आर्यव शौचम शैवो यमादश। कहा 10 अंग है ये। कहा अहिंसा का कहाँ से पालन होता है? अहिंसा किससे सीखते हैं? गौ माता से। आज रोज हिंसा हो रही है, रोज बगल में मार पीट हो रहा है, जरा सी बात पर निकल जाती है। हमारे घर के आगे कूड़ा बिक दिए हैं तो हम आपसे झगड़ा करेंगे, लेकिन गौ माता यह सिखलाती है कि हमको साहसी धैर्यवान होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। और तो और आप देखें कि गौ माता की कृपा से ऋषि दधीच के आश्रम में बाघ और बैल एक ही जगह चुगाली करते हैं, बाघ और बकरी। हिंसा नहीं आती। जो गौ माता का दूध पीता है उसके मन में कभी हिंसा का भाव नहीं आता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्याग। अहिंसा की जब प्रतिष्ठता हो जाती है उसके समीप आने वाले बैर त्याग देते हैं। तो हम कह रहे थे कि कंस ने गोष्ठी किया। गोष्ठी का मतलब है हम लोग गाय के गौशाला में बैठक करें। बुझ गए कि हम कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूतना को मार दिया? आप तो गोष्ठी की बात करते हैं। पुराने जमाने में लोग खिड़कियों को गवाक्ष कहते हैं। क्या कहते थे? गवाक्ष। गवाक्ष का अर्थ होता है कि जब खिड़की खोलें तो वहाँ गाय दिखाई दे। जब सुबह में हम खिड़की खोलें तो गाय दिखाई दे, इसलिए खिड़कियों को लोग गवाक्ष कहते हैं। तो हम कह रहे थे कि अहिंसा की प्रतिष्ठा करना हो। भगवान कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्याग। कहा इसका उदाहरण कोई है? कहा है ओंकारनाथ ठाकुर। एक बार अमेरिका गए, बनारस के तबला घराना के सबसे बड़े गायक थे ओंकारनाथ ठाकुर। जो लोग गाते हैं वो सुनते हैं। तो जब अमेरिका पहुंचे तो पता चला कि महाराज आप 9 बजे तक अपना कार्यक्रम खत्म करो, आपका जो गायन हो 9 बजे तक। कहे क्यों? तो कहा क्योंकि यहाँ एक नरभक्षी बाघ आ जाता है 9 बजे के बाद और बाघ कई आदमी को खा गया है। उन्होंने कहा तब आज भारतीय गौ माता के योग की परीक्षा है। मैं तो अब 9 बजे के बाद ही गाऊंगा। बड़ा हलचल मच गया अधिकारियों में। सब ने क्या किया? कहा कि भाई तो मानेंगे नहीं। जैसे हमारे राजेश जी नहीं माने, जंगल चले गए। बाघ शेर बाघ आते रहा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा आज गौ माता का असली दूध मैंने अगर पिया है तो आज हमारे संगीत का योग का परीक्षा है। और गए थे शिकागो, वहाँ
सब लोग 9 जब बजा तो मैदान छोड़ के चले गए। सबको पता था कि 9 बजे बाघ आ जाता है, इसलिए हमको अभी पता चल जाए कि यहाँ एक बाघ आ जाएगा 9 बजे, 1 आदमी रहेंगे। हो सकता है स्वामियों जो गायब हो जाए किसी बदपतली गली से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज भारतीय संगीत की परीक्षा है। सब लोगों ने कहा कि महाराज हमारे आपकी सुरक्षा ज्यादा। अमेरिकी अधिकारियों ने आके कहा नहीं नहीं, तुम मेरी सुरक्षा मत करो, अपनी सुरक्षा। रात हुई, 9 बजा, मैदान खाली है। उनका सुर संगम चला, प्रथम से सा से रे पर, रे से गा पर, मतलब धैवत स्वर में जब गए तो 3 घंटे तक लगातार उसी तरह करते रहे। ठीक 9 बजे एक बाघ मैदान के ठीक पीछे आके बैठ गया। अमेरिकी अधिकारी सब बंदूक ताने हुए कि अगर उनको हमला किया तो बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो चारों तरफ भवन पर कमांडोज सब राइफल तान के, स्नाइपर राइफल बैठा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बाघ को कोई कुछ नहीं करे, मारे नहीं। आज असली गौ माँ का मैंने अगर दूध पिया है तो हमारा और उनका सामना होगा। ठीक 9 बजे बाघ आया और इनका स्वर चल रहा था अभी प्रथम में, वहाँ बैठा। थोड़ी देर बाद यह 12 जब बजा तो 2 PM गए और बाघ थोड़ा और आगे बढ़ा, 10 कदम बीच मैदान में बैठ गया। जब यह तृतीय स्वर में गए, ऊपर उठाए तो बाघ स्टेज के आगे में आ गया। चतुर्थ में गए तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अमेरिकी अधिकारी शांत हो गए कि आज हमको निशाना साध लेना है। और जब तृतीय स्थिति से पंचम में गए तो ये तो मगन है, इनको तो गाने से मतलब है। और बाघ उनके पास आया, बैठ गया। फिर पंचम से 4, 3, 2, 1 में जब चले, सुबह के 4 बजे थे, बाघ उनका तलवा चाटने लगा। उन्होंने आंख खोला और आंख खोलकर कहा, अरे सुनते हैं तू गर्भवती हो गया है। आंख से आंख मिलाकर सुनते हैं तू गर्भवती हो गया है। यहाँ सारे लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं, तुम यहाँ आकर के बेटा क्या कर रहे हो? तुम जाओ और तुम अब कभी यहाँ मत आना, तुम सारे लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े। कहा जाता है कि बाघ पूंछ हिलाया, तलवा सहलाया, नीचे उतरा, धीरे धीरे जंगल की ओर गया। और उस दिन के बाद कभी भी बाघ वहाँ नहीं आया और किसी व्यक्ति को नहीं खाया। ये भारतीय संगीत की परीक्षा थी और भारतीय संगीत वहाँ विजयी हुआ ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा। और पूरे अमेरिका में भारतीय संगीत की धूम मच गई। और पता चला यह ऐसा संभव कैसे हुआ, तो कहा कि पूरे जीवन संगीत की साधना करते हुए गौ साधना किया था ओंकारनाथ ठाकुर ने। और गौ साधना के बाद उनके शरीर में अहिंसा की व्यवस्था बन गई थी, इसलिए वह गौ साधना उनके लिए एक साधना बन गई। बोलिए गौ माता की जय हो। समय अपनी गति से चलता रहा है और आप भी चलते रहे। आप भी लोभ से आते हैं, हम भी आपके लोभ से, दोनों। तो हमने कल भी कहा था कुछ न कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। जय। तो हमारी झोली में आपकी जितनी विपत्ति है वह भरेगी और हमारे झोली से जो निकली हुई संपत्ति है वो आपके झोली में भरेगी। तो अभी तक हम जब जीते हैं तो दिन रात वासना में जीते हैं। क्या? पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है,
लिखा गया सुतेष्णा है, वितेष्णा है और प्रभावशाली बनने की भी तृष्णा है। बगल वाले से हमारा नाम थोड़ा ज़्यादा हो जाए। आजकल नाम लगाने के चक्कर में लोग फेसबुक में अपना वैसा काम कर जाते हैं जिससे कि हमको तो घृणा होता है, आपको घृणा हो भी नहीं हो। फेसबुक पर जब हम रोज़ देखते हैं कि इस नाम के चक्कर में बहुत सारी महिलाएं कहाँ कहाँ चली जा रही हैं तो बड़ा दुख होता है। तो हम उसी स्थिति को बदलने के लिए थोड़ा सा अब हम बैठ जाएंगे सिद्ध आसन में। हमने पहले कहा था कि हम कुछ करके जाएंगे, झोलियाँ भर के जाएंगे, तो सिद्ध आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन किसको कहते हैं? दाएं पैर के एड़ी को। लेकिन कहा लेकिन का पर रुक गए स्वामी जी। कहा मैं चाहता हूँ भारत की नारियां भी अमेरिकी नारियों की तरह विदुषी हों, परंतु कहा लेकिन अब परंतु पर रुकते हैं। कहा हाँ इसलिए रुकता हूँ कि मैं चाहता हूँ जो बोलूँगा वह तुमको अच्छा नहीं लगेगा, और मंझौल का नमक खाता हूँ उसके खिलाफ बोलूँगा तो लोग मुझे पिटाई भी हो सकती है ना, पिटाई झाड़ू से भी हो सकती है। जय नहीं हाय कोढ़िया बढ़न झट्टा कैहन करे छे। तो कहा कि भगवान स्वामी विवेकानंद ने कहा स्वामी जी बोलिए। कहा मैं चाहता हूँ भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हो, लेकिन तुम्हारी तरह चरित्रहीन न हो। चरित्र बचेगा तो मैं राम पैदा कर लूंगा, चरित्र बचेगा तो कृष्ण पैदा कर लूंगा, बंदा बैरागी पैदा कर लूंगा, गुरु गोविंद सिंह पैदा कर लूंगा, रामकृष्ण परमहंस पैदा कर लूंगा। लेकिन चरित्र चला गया तो मैं मेरे ये आने वाले भगवान की पीढ़ियाँ बंद हो जाएंगी। मगर अगर सबसे ज़्यादा शर्म कोई हुआ, स्वामी विवेकानंद को कभी चिंता नहीं हुई होगी। कहा भारत की नारियां निरक्षर तो है पर मूर्ख नहीं है, निरक्षर तो है परंतु मूर्ख नहीं है। वह भली भांति जानती है कि हमें भगवान के सिर चरणों में सिर कैसे नवाना चाहिए। वह भली भांति जानती है कि हमें अपने ससुर का आदर कैसे करना चाहिए। वह भली भांति जानती है कि हम अपने पितरों का आदर कैसे करें। वह भली भांति जानती है हम अपने गुरुओं का आदर कैसे करें। वह भली भांति जानती है हम अपने जेठ का आदर कैसे करें। वह भली भांति जानती है अपने भाई का हम कैसे समादर करें। वह भली भांति जानती है कि हम अपने पतियों का आदर कैसे करें। इसके लिए उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं होता, केवल घर में, हर घर यूनिवर्सिटी है। आज सगर्भ जाके पूछो उन स्त्रियों से कि आपका गोत्र क्या है, तो बड़े सगर्भ होकर कहेंगे कि मैं काश्यप गोत्र का हूँ, मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। और पूछोगे कि ये गोत्र क्या है तो पता चलेगा एक ऐसे ऋषि जो संसार में लेने के नाम पर कुछ नहीं लिया और देने के नाम पर अपने ज्ञान से आप्लावित किया हिमालय की उपत्यकाओं में बैठकर। और हम वैसे ऋषि के संतान हैं। मगर अब उनको कितना तकलीफ होता होगा जब आप, हमको याद है कि एक बार हम कॉलेज में पढ़ते थे, प्रिंसिपल सूरज बाबू थे जो सुभाष चंद्र बोस के दोस्त रहे थे। उनकी पोती अमेरिका में पढ़ती थी, वहाँ से आई और यहाँ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ रही थी। तो बड़े लटके झटके बाल कटा के आई, और बाल कटा के जब आई तो जब चलती थी तो अपने बालों को झटकती हुई चलती। तो बाल कभी इधर होते कभी इधर होते। तो एक लड़के ने सीटी मार दी, एक लड़के ने सीटी मार दी। तो उसको गौरव था कि हमारे दादाजी यहाँ प्रिंसिपल हैं। तो उसने कहा दादाजी हमारे साथ लड़कों ने बदतमीजी की। दादाजी ने सबका ज्वाइंट क्लास बुलाया, हम भी थे उस क्लास के साक्षी। और उन्होंने उस दिन हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा भारतीय संस्कृति के योगदान में सीता और सावित्री की भूमिका। उन्होंने कहा भारत सीता और सावित्री का देश रहा है।
और सीता और सावित्री हमारी प्राण हैं। और सीता और सावित्री ने कभी बाव कट बाल नहीं कटाया। सीता और सावित्री ने कभी 70 रुपए का जंफर और शॉर्ट शर्ट नहीं पहना, वह 2 पीस कपड़ा नहीं पहना, अपने पूरे शरीर को ढक कर रहती थी। लेकिन मेरी पोती है, देखिए इसको देखकर कोई कह सकता है कि ये सीता और सावित्री है? इसे देखकर सब कोई पूतना समझता है। हमारे बेटे बड़े होशियार हैं। यह सीता और सावित्री के देश में अगर कोई पूतना अपना प्रचार करना चाहती है तो राम को कौन आई थी कहने के लिए हमसे विवाह कर लीजिए रावण की बात? शूर्पणखा। तो उन्होंने कहा जब शूर्पणखा अपने चरित्र को वासना की ओर मोड़ती है तो नाक कट जाती है। नाक कटने का अर्थ इज्जत चली जाती है। नाक कटने का अर्थ क्या है? इज्जत चली जाती है। और मेरी पोती ने आज शूर्पणखा का रूप धारण कर लिया है तो मेरी तो नाक कट गई, मेरी तो नाक कट गई। बड़ा फजहत किया अपने पोती का और कहे हम उस बहादुर बेटे को देखना चाहते हैं। खड़ा हो जाओ बेटा। कौन किसने इस शूर्पणखा की संस्कृति पर फिकरा कसा है? सीटी बजाइए। बाहर बेटा, बड़ा बहादुर है तो। लड़का को तो काटो तो खून नहीं। कौन जाता है बन कहने के लिए कि हम किए हैं, हम किए हैं? कहा हम उसको सम्मान करते हैं क्योंकि तुमने विदेशी संस्कृति को नकार दिया है। हम इतना जानते हैं कि यदि तुम मेरी बेटी हो तो वो भी मेरा बेटा है। हमारे बेटा अपने बहन के साथ कभी भी वासना के दृष्टि से नहीं देख सकता है, लेकिन बहन जब शूर्पणखा बन के आएगी तो वह वासना बनेगी और बहन सीता बन के आएगी, सावित्री बन के आएगी, तब वासना बनेगी। तो जैसा आदेश हो योग का करेंगे कि भजन सुनेंगे? भजन सुनेंगे। कितने लोग योग के पक्ष में हैं? हाथ उठाइए। और कितना लोग भजन के पक्ष में? भजन की संख्या घट गई, आपका वोट कम हो गया। तो योग वाले चलिए। अगर भोग करना है जीवन को, योग उनके लिए जरूरत नहीं है जो जंगलों में चले गए, क्योंकि जो जंगल चले गए उन्होंने संसार से विराम ले लिया। योग उनकी जरूरत है जो चाहते हैं हमारा पर्सनालिटी बढ़िया रहे। योग उनकी जरूरत है जो चाहते हैं मैं सुंदर दिखूं। योग उनकी जरूरत है जिन्होंने नपुंसकता हो गई है, जो पुंसक होना चाहते हैं। योग उनकी जरूरत है जो बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हम सब जगह जहाँ भी जाते हैं बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे। बस आदमी बनकर हर नगर की गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जय दिनकर जी यहीं के धरती के हुए। राजेश जी, दिनकर जी राष्ट्र कवि हुए। इसी धरती पर यहीं से 10-20 किलोमीटर में जन्मे। वो कहते थे कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के पार तंग प्रखर। एक बात है तुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या सच्चा सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट दे बलवान पूजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर या लोगे चिट्टी गाल, सवरिया मांग सुघर। जीवन का रस नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है तो पटाई से जीवित बलवान बबूलों से। जय जय। तो अब बबूल बनना है कि माइकल जैक्सन बनना है, तो आप सोचिए। जय। माइकल जैक्सन अंततः गत्वा मर गया 55 वर्ष की आयु में। रोज गाल संवारता था, दबा रखता था, सोचता था 150 वर्ष जिएंगे। तो जो गाल
खूब डेंट पेंट कर रहे हैं आटे का गया। अगर गाल डेंट पेंट करना हो तो गौ माता का घी लगाइए, चेहरा चमकदार हो जाएगा। अगर गाल पर फुंसी फोड़े हो रहे हो तो गौ माता का गोमूत्र लगाइए और गोमूत्र पीजिए, फुंसी 7 दिन में विदा हो जाएगी, फोड़े फुंसी। तो हम गौ माता के प्रशंसा में योग की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि योग की आधारशिला गौ माता है। तो शुरू करेंगे। काया नगर मध्यस्थो मारुतो छिकी पालका